इमरान खान बेस्ट वज़ीर आज़म है। मैम वो यूथ नहीं है, वो सारे लफंडर जितने भी गठे हुए हैं ना, कॉलेज के स्टूडेंट ये जितने भी हैं, कोई अम्मी उनको दूसरी बारी रोटी नहीं डाल के देती है। ये वो सब वो हैं जो इमरान खान के पीछे दौड़ रहे हैं। मदीना की रियासत में ये जरताज गुल लड़कियों को लेके प्राडो के ऊपर बैठ के आती हैं। ये मदीना की रियासत बन रही है जी। PTI का यही मैसेज है कि वो सो जाएं, बस खत्म हो जाएं, छुट्टी। हर पार्टी अपना अपना वज़ीर आज़म लाने की कोशिशों में है। इमरान खान जो है वो इलेक्शन हार जाएंगे। शेख रशीद या हनीफ अब्बासी लोगों को नौकरियां दिलाऊंगा, क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बातें। 5 साल करने थे तो फिर ना। जब इसकी हुकूमत आई तो इसने 100 रुपया लीटर क्यों किया? आपने देखा मुशर्रफ का दौर में क्या रेट चल रहा था, पेट्रोल क्या रेट में था, आटा क्या रेट था, चीनी क्या रेट था, घी क्या रेट था। और ये कहता है मैं आशिक़ रसूल हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, कहता है ना, तो फिर इसने गुस्ताए रसूल को मुल्क से बाहर क्यों निकाला? बात सुन ले, मैं तो PTI का हूँ नहीं। नाम क्यों बिगाड़ते हैं वो सबके? कभी डीजल, कभी शू पॉलिश वाला, कभी क्यों? मुसलमान है ना, नाम क्यों बिगाड़ता है? गरीब आदमी गरीब से गरीब तार होता जा रहा है, अमीर अमीर तार होते जा रहे हैं। किसी में फायदा नहीं है। आप मजदूरी करेंगे तो खाएंगे। कभी वोट दिए? नवाज शरीफ नून लीग वोट उसी को दोगे जो है डाले जेल में। एक जाता है दूसरा आता है, दूसरा जाता है वो आता है। कौन है हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन लीडर? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। इमरान खान बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। PTI ने क्या काम किया? स्टेट कार्ड बनाया है। जो भी सियासतदान आता है अपना फायदा उठा के चला जाता है। अगर वोट दो या ना दो, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा, बगैर वोट का बनेगा। उसको तो 12 क्लच प्लेटें गिरी है और वो वापस जाने की तैयारी में है। PTI ने हमें कुछ नहीं दिया, बल्कि अगला भी लिया है। अभी लोटा भी पार्टी बन गया, ये जहांगीर तरीन वाले। वोट तो आप किसी को नहीं देते, सब चोर है। मैं नून लीग को, वो ठीक पार्टी है। नवाज शरीफ ने क्या किया? ये रोडें उसी ने बनाई हैं। 30 रुपए का दे के इस्लामाबाद जाते हैं। इमरान खान इज द बेस्ट। इमरान खान ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम अगर सच बात का है तो अब हमें तो कोई मसला नहीं होगा ना। हमने तो अपनी जिंदगी में कभी वोट नहीं दिया। हक और सच की बात किया जाए ना तो फिर जगह अटक जेल या अडियाला ही होगा। मेरी उम्र 60 साल होने वाली है। 60 सालों में मैंने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो इस काबिल हो उसको वोट दिए जाए, और मैंने कभी वोट नहीं दिया। नून वोट का तो अगर वो इस पाकिस्तान में आखिरी पार्टी रही ना और उसको वोट देना हुआ तो हम फिर भी नहीं देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। वोट इमरान खान का। तो मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के अलावा किसी दूसरे को वज़ीर आज़म देखना नहीं चाहता हूँ। किसको वोट कास्ट करेंगे? मैं तो कहती हूँ इमरान खान आए। बिलावल भुट्टो कुछ भी नहीं है। इमरान खान के अलावा ये मुल्क कोई चला नहीं सकता है। बाकी तो आपको पता है सब लुटेरे है, सब चोर डाकू है। माई दे करके जाता है, माई दे करके आता है ना। कहा जाता है एक जरदारी सब पे भारी। हाँ है, वो करप्शन में हो। आपका बात ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। ये बात आप लोगों का ठीक है, करप्शन में वो सबसे भारी है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अखबार हक स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा मलिक। मुल्क भर में इलेक्शंस की फिजा फैल चुकी है। हर पार्टी अपना अपना वज़ीर आज़म लाने की कोशिशों में है। अमरीकी अखबार की एक रिपोर्ट सामने आई है, वॉल स्ट्रीट अखबार का नाम है, और इसी के साथ आपको बताते चले कि इसमें कहा गया है कि इमरान खान जो है वो नाकाम आइडियाज़ के हामिल लीडर हैं। अगर इनको दोबारा मुंतखब वज़ीर आज़म किया गया तो ये पाकिस्तान के तेज़ तरीन जवाल का बायस बनेंगे। इनका मज़ीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी जीत के हामिल हैं, वही जीतेंगे और इमरान खान जो है वो इलेक्शन हार जाएंगे। इनका मज़ीद कहना था कि वो मुल्की क़यादत के लिए नामौजू हैं। इसी के साथ आपको बताते चले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना मंशूर जारी कर दिया है। PTI को उन्होंने मशवरा दे दिया है साबका वज़ीर ख़ारजा के साथ जो नारवा सलूक किया गया है। इसी के साथ कौन होगा बेहतर रावलपिंडी की आवाम के लिए, शेख रशीद या हनीफ अब्बासी? जानते हैं आवाम से उनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आप लोग सुनाओ, खैरियत से हो? जी हम खैरियत से हैं, लेकिन अब लगता है कि हमारा मुल्क खैरियत से नहीं है। नहीं, इंशाल्लाह मुल्क ठीक हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। जब इलेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह सब मामले ठीक हो जाएगा। क्या समझते हैं कि कौन होगा बेस्ट वज़ीर आज़म आगे जो इलेक्शन होने जा रहे हैं? वज़ीर आज़म मेरे जहाँ तक ख्याल है इंशाल्लाह वज़ीर आज़म तो इमरान खान आएगा। इमरान खान के अलावा ये मुल्क कोई चला नहीं सकता है। बाकी तो आपको पता है सब लुटेरे है, सब चोर डाकू है। माई दे करके जाता है, माई दे करके आता है ना। बग़ैर इमरान खान से तो मुल्क चल नहीं सकता है कि पूरा मुल्क उनके साथ है ना। हालांकि इमरान खान के साथ बहुत ज़्यादती हुआ है ना। बाकी अल्लाह खैर करे, आप लोग काम से बेहतर। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में कुछ कहना चाहें? मौलाना फजलुर रहमान साहब का तो पार्टी बहुत अच्छा पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम का वो अमीर है बहरहाल। लेकिन उसने जो ये गलती किया, जो इस लोगों चोरों के साथ दिया, इस वजह से कुछ गड़बड़ा गया, लोग ज़रा नफरत करते हैं उनसे ना। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह उलमा है,
शायद 1-2 सीट जीते, उम्मीद है कि 1-2 सीट वो भी जीते, वो भी बलूचिस्तान से। बाकी इलाकों से बड़ा मुश्किल है कि वो कुछ जीते ना। बहरहाल तो वो मुकाबला। आप मौलाना फजलुर रहमान को नहीं सपोर्ट कर रहे? नहीं, कोई ख़ास वजह क्यों? हमारा अपना पार्टी है, हमारा पाकिस्तान अवामी लीग का हमारा पार्टी है अपना। हमारा पार्टी के चेयरमैन है चौधरी नासिर महमूद है, ये भी खड़ा है 55 से इधर खड़ा है एमिने के लिए, और मज़र शाह साहब है वो खड़ा है 56 से, और ये 17 से। बहरहाल हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग मुल्क में सदारती निज़ाम चाहते हैं ना। ये बाकी ये पार्लिमानी निज़ाम तो आपको पता है, ये हालात है, भेड़ बकरों की तरह लोग पार्लियामेंट में बिकते हैं ना। अल्लाह खैर करे, बस हम लोग कोशिश करते हैं, दुआ कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो के बारे में क्या कहेंगे? बेचारा तो उसको तो अभी तक कितना, वो अभी तक बच्चा है ना, उसका तो तजुर्बा नहीं है, वो तो लीडर नहीं है ना, वो सियासतदान है, वो तो पर्ची पे आया और लोगों पे वो मसलत कर दिया ना। बिलावल बेचारे का क्या किरदार है? बिलावल ने क्या कुर्बानी मुल्क कौम के लिए दिया हुआ है, पार्टी के लिए उसने क्या किया हुआ है? ऐसे सीनियर लोग हैं, क्या हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं उस पीपल्स पार्टी में ना, उस लोगों को नज़रअंदाज कर दिया, इसको ला इस पर मसलत कर दिया। बिलावल बेचारे का तो कोई हैसियत ही नहीं है, लेकिन अभी लोगों का मजबूरी, बेनज़ीर के नाम पे वो वोट मांग रहे, ले रहे। बेनज़ीर के उस क्या ताल्लुक़ है जरदारी का? जरदारी जो है, बिलावल तो जरदारी साहब का बेटा है, वो जरदारी ख़ानदान है, वो तो पीपल भुट्टो के ख़ानदान से तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। बहरहाल वो भुट्टो का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भुट्टो तो एक हीरो था, पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा लीडर था। लेकिन बिलावल को तो बस अल्लाह खैर करे, आप लोग ख़ुद भी जानते हो, आप लोगों का तजर्बा भी है मुल्क में, आप लोगों का तो काम यही है, आप लोग इंटरव्यू कर रहे लोगों का। बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आप थोड़ा लोग कहा जाता है एक जरदारी सब पे भारी। हाँ है, वो करप्शन में, वो आपका बात ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है, ये बात आप लोगों का ठीक है, करप्शन में वो सबसे भारी है। बहरहाल लेकिन मुल्क को कांग्रेस लोगों ने क्या किया? नवाज शरीफ के बारे में क्या कहें? नवाज शरीफ तो उससे बदतर है। हाँ, दोनों एक जैसे है, 19-20 का फ़र्क। हाँ, वो एक चोर होगा, एक डाकू होगा, ये बस ये फ़र्क है ना, बाकी इतना फ़र्क तो नहीं है। इस लोगों ने मुल्क कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दी। ये कर्जे जिस लोगों ने जो लिए, किस पे खर्च किया, आवाम को क्या फ़ायदा मिला? लेकिन ये कर्जे तो इमरान खान के दौर में लिए गए ना। खान का दौर में किधर लिया? इस लोगों ने जो पहले लिया था वो किस लिए लिया था? लेकिन IMF से मुज़ाकरात तो PTI के दौर में हुए नहीं, जो पहले इस लोगों ने किया, जो पहले इस लोगों ने कर्जे लिया, वो किस पे खर्च किया? क्या मुल्क में क्या बिजली दिया, गैस दिया, पानी दिया, तालीम है, रोज़गार है, सियासत है, क्या दिया? मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। अभी जाओ उस लोगों को पूछ ले, उसकी जायदादें देख ले। मैंने एक दिन कोई इंटरव्यू देखा, उसमें बोल रहा था कि यूरोप में नवाज शरीफ का 8 करोड़ का जायदाद है। 8 करोड़ की जायदाद सिर्फ उसका यूरोप में है। पाकिस्तान में उसका कितना होगा? बहरहाल आप देख लो। मैंने सुना जब मोहतरमा साहिबा जो शहीद हुआ कि उसके गले में सिर्फ 7 अरब रुपये का एक लाकट था, उसका 7 अरब का, वो भी गुम हो गया। जरदारी साहब ने इसको पूछ किया, अस्पताल वालों से पूछा कि भाई ये जो लाकट था कहाँ गया? अस्पताल वालों ने कहा जिस लोगों ने लाया भाई उससे पूछ ला, हमें क्या पता, जब लाया उसके गले में कुछ भी नहीं था। उस लोगों से जब पूछा भाई लाकेट कहाँ गया, उसने कहा भाई हमने जब अस्पताल पूछा है गले में तो था, पता नहीं, अस्पताल वालों से पूछ लो। एक औरत का गले में 7 अरब रुपये का खाली लाकेट होगा, उस लोगों के दिल में कौम आवाम के लिए क्या दर्द हो सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। आप लोगों ने सुना होगा कराची में कोई है गोदाम है, किराए पे लिए हुए 3 करोड़ रुपया महीने का किराया दे रहे हैं, उसमें गुंजाइश टोटल 40,000 बोरिया गंदुम का है, गंदुम उसमें है भी नहीं। अंदाज़ा लगा हिसाब क्या, एक भी बोरी गंदुम पे 9,000 रुपये खाली किराया आया। गोदाम का किराया 9,000 रुपये एक बोरी गंदुम पे। भाई 3 करोड़ रुपये महीने दे रहे, 36 करोड़ रुपये साल का हो गया। कई सालों से बड़े लोगों के ये गोदाम है, वो किराए ले रहे, क्यों ले रहे, क्यों दे रहे? ये गोदाम किसके? हमारे मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं, जिसने जो कर दिया अच्छा कर दिया। ये बस लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब था, वो तो चला गया। उसी के बाद सिर्फ वही लीडर जो इमरान खान है। अभी आगे जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या समझते हैं कौन होना चाहिए वज़ीर आज़म? वज़ीर आज़म तो आएगा, इमरान खान आएगा, और इमरान खान होना चाहिए, इमरान खान को मौका देना चाहिए। इमरान खान के अलावा तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। भाईजान कहने भी तो लोग क्या नहीं कहते हैं ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लोगों ने बातें करते थे। ये तो फजल रहमान साहब ने तो, अल्लाह उसका अपना ज़ाती राह है, वो कुछ भी कह सकता है। ये यहूदी एजेंट है, नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह को याद करता है, हर दिन तस्बीह पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं ना। जब शुरू करते जो तकरीर किस से शुरू करता है, या काना अब्दु या काना सही से फजल रहमान साहब ने कभी शुरू किया इसे तकरीर? कुछ भी नहीं, ये लोगों का ड्रामे कर रहे हैं। इमरान खान जो है
बिल्कुल सच्चा मुसलमान है, वाहिद लीडर है। इमरान खान की सिर्फ ये गलती है कि वो मुल्क में अस्पतालें बना रहे लोगों के लिए, कैंसर अस्पतालें बना रहे, ये डाकू चोर लोग ये अपना पिक्चरें बना रहे। इमरान खान का सिर्फ ये कसूर है। अगर इमरान खान अपना प्रॉपर्टियाँ बढ़ा रहा था, कोई कारखाने प्लाजे बनाता था, तो इमरान खान भी अच्छा था। अगर ये चोरी करता तो भाईजान वो उसने सही कहा, लेकिन उनके साथ थे कौन भाई? उसको तो अक्सरियत दिया ही नहीं और लोगों को शामिल कर दिया। MQM वतौला मेंगल साहब को, फलाना साहब को, उस लोगों को इसके साथ मिला दिया कि चलने न दो इनको। इसको तो वो बेचारा, जब उसको ये ख्याल था और वो पेपर का यकीन था कि वो बनाना भी चाहता था और इंशाल्लाह भी आएगा, वो उसने भी मुल्क में सदारती निज़ाम चाहता था, लेकिन इसके साथ जो चोर आ गया, इसके साथ मिल गया, तो आप अभी देख रहे सब उसे अलग नहीं किया, सब भाग नहीं गया। ये सब वो चोर है, पुराने चोर, ये पक्के चोर है। इस लोगों को तरीके आता है, उसके रस्तों का पता है किस गली से निकलना है, इसमें दाखिल होना है ना, ये हालात है। अल्लाह खैर। लेकिन चोरी का इल्ज़ाम तो इमरान खान पे भी है कि उन्होंने भी चोरी की है। ये इल्ज़ाम है, जिस लोगों पे साबित तो हुआ है। नवाज शरीफ पे बेनज़ीर ने केस बनाए कि नवाज शरीफ ने ये किया वो किया। बेनज़ीर पे नवाज शरीफ ने बनाया कि बेनज़ीर ने ये किया वो किया। आपने बेनज़ीर मोहतरमा साहिबा का आपने इंटरव्यू नहीं देखे, नहीं सुने कि जो मुल्क के बड़ा दुश्मन जो है नवाज शरीफ है, बार बार वो कहते थे मोहतरमा साहिबा ने। बहरहाल अल्लाह खैर करे, आप लोग भी गुजारा करो, थोड़ा सा लोगों का इंटरव्यू लिया करो। लेकिन अगर मीडिया सही किरदार अदा करे, मीडिया, आप लोग एक छोटे से आदमी को आप आसमान तक आप लोग पहुँचाते हो ना, लेकिन आप लोग भी ज़रा अपना, कितने लोगों का रोज़गार काम मेट्रो पे क्या नवाज शरीफ ने अपना सरिया इस्तेमाल किया, अपना चीज़ें इस्तेमाल किया। ठीक है कि नहीं, मेट्रो ज़रूरी है, अस्पताल ज़रूरी है, रोज़गार ज़रूरी है, मेट्रो ज़रूरी है ना। मेट्रो के लोगों ने क्या कर, इस लोगों ने कहना है ना, ये किस काम का है ना यार, ये ऐसे लोगों का बात है जी। हाँ बेटो यार, ये खाली बात है। अभी जाओ, अभी बंद जाओ, घंटा बाद ये बंद हो गया। आवाम का क्या है भाई, ये मेट्रो छोड़ो भाईजान, इसमें क्या मेट्रो में कितना गबन हुआ है आप लोगों को। मुल्क और तबाह बर्बाद करेगा, वो तो आ ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं आएगा। हम नवाज शरीफ की बात करें, अगर नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो वो क्या कर लेंगे? वो वज़ीर आज़म बन नहीं सकते। आप कहते हैं वज़ीर आज़म बन गया, वो तो बन ही नहीं सकता। अगर वो बन गया तो फिर ऐसे समझो मुल्क अल्लाह है फीस है बस। लेकिन एक अमरीकी अखबार है, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि अगला जो वज़ीर आज़म है वो नवाज शरीफ बनेगा, इमरान खान नहीं बनेगा। यानी हमारा मुल्क जो ठेकेदार है, सरबराह, वो अमेरिका है, पाकिस्तान को अमेरिका चला रहे। यानी ये लोग, आप लोग बकौले आप, यानी ये अमेरिका के एजेंट है ये लोग ना, अमेरिका ने भेजा हुआ है, हम पे मसलत किया हुआ है। हाँ, आप तो ये कह रहे हैं ना। ये एक अमेरिकी न्यूज़पेपर है जिन्होंने ये इंकशाफ किया है कि ऐसा होने वाला है। यही तो बात, होने वाला नहीं तो फिर यकीन होगा ऐसा। जब अमेरिका ने भेजा है, ये हम पर मसलत कर रहे हैं, यानी ये हमारा मुल्क अमेरिका चला रहे हैं। या नवाज शरीफ को तो कोई हैसियत फिर नहीं है ना, वो कुछ इख्तियार ही नहीं, तो फिर वो किन लोगों को धोखे दे रहे हैं? जब काम अमेरिका का है तो फिर कोई अमेरिकी भेजे, उसको मुल्क वज़ीर आज़म बना दे। हाँ, वो क्या बला टोनी ब्लेयर है, क्या बला कुछ बला तो था, उसको कोई बीच को भेज फाड़े थे यहाँ पे धरने में। ठीक है, उसने कहा था कि ये महंगा है। ठीक है, जब उसकी हुकूमत आई थी, पेट्रोल उसने कहा रहा है 60 रुपये है, था ना, 60-70 रुपये था ना उसकी हुकूमत में, नवाज शरीफ की हुकूमत में। तो फिर जब इसकी हुकूमत आई तो इसने 100 रुपये लीटर क्यों किया? आपने देखा मुशर्रफ का दौर में क्या रेट चल रहा था, पेट्रोल क्या रेट में था, आटा क्या रेट था, चीनी क्या रेट था, घी क्या रेट था। मुशर्रफ एक फौजी था, उसने मुल्क में कब्जा कर दिया, तो उस वक्त रेट क्या रेट चल रहा था। फिर नवाज शरीफ ने क्यों बढ़ा दिया, ट्रिपल गुना कर दिया, क्यों बढ़ गया, किस वजह से बढ़ गया? पीटीआई को छोड़ो, पीटीआई एक मिनट छोड़े, 60-70 रुपये लीटर था ना, जब इसकी हुकूमत आई है तो 150 रुपये लीटर इसने किया था। बाकी छोड़े बातें। ये कहता है मैं आशिक़ रसूल हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, कहता है ना, तो फिर इसने गुस्ताए रसूल को मुल्क से बाहर क्यों निकाला? बात सुन ले, मैं तो पीटीआई का हूँ नहीं, हमारा अपना पार्टी है। पहले भी मैंने मैडम को कह दिया ना, आप लोगों का तो जो इधर ज़रा इलाज कर लो आप लोग। बात ये है, अभी आजकल पेट्रोल का क्या रेट चल रहा है, क्यों छोड़ दो, आटा क्या रेट चल रहा है, चीनी क्या रेट? लेकिन देखा जाए तो सबसे ज्यादा महंगाई जो है वो खान साहब के दौर में हुई है। अभी महंगाई ज्यादा या उस वक्त ज्यादा था? स्टार्टअप तो वहीं से हुआ ना, स्टार्ट हुई से नहीं, नवाज शरीफ का दौर से। मुशर्रफ का दौर में क्या रेट चल रहा था, वो फौजी गवर्नमेंट था। आप लोग भी कहते हैं जाबिर था, जालिम था, वो जालिम का दौर में क्या रेट चल रहा था, चीनी, घी, आटा क्या रेट चल रहा था, पेट्रोल, डॉलर क्या रेट चल रहा था। नवाज शरीफ के दौर में क्यों डबल ट्रिपल हो गया, क्यों हो गया?
भाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ लुटमार है। अभी जो कर्जे ले लिया वो कर्जे कहाँ गया? 1-1 अरब रुपये एक एमएनए को मिल गया। 1-1 अरब रुपये एक एमएनए को दे दिया कि बाबा जाओ ऐश करो, लोगों को पैसे दे दो, लोगों को खरीद लो, वोट हासिल कर लो ना। अभी ये लोगों का कानियान है। अभी आप देख ले, जहांगीर तरीन साहब को देख ले, अपना पार्टी बना दिया। कहते हैं जब इंशाल्लाह हमारा गवर्नमेंट आ जाए, और जो मजदूर है जो काम करते हैं फैक्ट्रियों में इधर उधर से, उसका तनख्वाह क्या होगा? 50,000। ओ जालिम औलाद दुश्मन, पहले तो अपना जो आपका फैक्ट्रियों में काम करे उनको तो पहले तो बढ़ा दो, उनको घर से तो शुरू करो ना। किसने बनाई थी? तो फिर जहांगीर क्यों भागा भाई? परवेज खट्टक भी तो है, वो भी तो पार्टी छोड़ के जा चुके। ये सब लुटेरे हैं, कुछ भी नहीं। अपना मफाद के लिए काम कर, लुटमार के लिए आते हैं ना। तो अभी इमरान खान पे जो मुसीबत आ गया, क्यों छोड़ दिया इस लोगों ने? क्यों छोड़ दिया? कोई पार्टियां बना रहे। हमारे साथ यहाँ पे एक नौजवान मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। आप क्या समझते हैं अगला वज़ीर आज़म किसको होना चाहिए? अगला वज़ीर आज़म देखें जो मुल्क के अच्छे मफाद के लिए काम करेगा, अच्छे तौर तरीके पे चलेगा, जो अब मुल्क के अच्छे काम के मुल्क की अच्छी तरक्की के लिए काम कर रहा है। ठीक है, कौन है जो गरीबों के पास जाता है? बीइंग अ स्टूडेंट, आप क्या समझते हैं कि किसके दौरे हुकूमत में आप लोगों को फ़ायदा हुआ, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा वो दौरे हुकूमत? बीइंग अ स्टूडेंट जो मेरा तजुर्बा रहा वो पहले तो नून लीग था, तो लेकिन अब जो है जो हमारा नौजवानों का जो एक ईमान है, दीन है, वो है साद हुसैन रिजवी। ठीक है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आए तो इन सब चोरों लुटेरों को उठा के नीचे फेंके। ठीक है, अमेरिका को वो सीधा सीधा टारगेट करते हैं। हमारे तमाम हुक्मरान जो हैं वो इंडिया के क्या नाम है, नून लीग के हों, पीटीआई के हों, सब के मैंने देखा है कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करते, ऑन टीवी ऑन लाइव। ठीक है, जो एक बंदा है साद हुसैन रिजवी, उनके वालिद ग्रामी थे, हमारे मुर्शिद थे बाबा हादिम हुसैन रिजवी। ठीक है, उन्होंने सब कुछ लाइव अमेरिका को भी गालियाँ दी हैं, इंडिया को भी दी हैं, और सब उनसे कांपते थे। ठीक है, इन सब से जो है नवाज शरीफ के नाम से कोई नहीं कांपता। ठीक है, नवाज शरीफ उनके नाम से कांपता है, इमरान खान उनके नाम से कांपता है। ठीक है, जो बाहर जब शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आए थे ना, जो उनकी दौर हुकूमत थी, तो धरना दे रहे थे शायद, तो वो पीछे से नारे लगा रहे थे कि अमेरिका को यार है, गद्दार है, गद्दार है। तो वो कह रहे थे चुप कर जाओ। जब गाड़ी में बैठे ना, तो उन्होंने कहा जी अमेरिका को आप गद्दार करार दें, आप गद्दार बोलने। कहते हैं जी मैं ज़िम्मेदार आदमी हूँ, मैं गैर ज़िम्मेदाराना बात नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे जी? अमेरिका आपका बाप लगता है, अमेरिका को आप क्यों नहीं ये कह रहे कि गद्दार है या हमारा दुश्मन है? ये यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि आपने शाह महमूद कुरैशी की बात की, अभी उनके साथ जो नारवा सलूक किया गया, आपको उसके बारे में नॉलेज तो होगी। उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि मुल्क के वज़ीर ख़ारजा के साथ क्या ये सलूक करना ठीक था? जी, सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि एक आलम दीन जो पूरे पाकिस्तान का पेशवा, जिसको हम मानते हैं, अपना पेशवा भी मानते हैं, बाबा जी हादिम हुसैन रिजवी, उनके पीटीआई के दौर हुकूमत में उन पर सीधियाँ गोलियाँ चलाई हैं उन्होंने, उनको घसीट के गाड़ी में डाला है। ठीक है, उनकी पगड़ी भी उतर गई थी। तो इतना बड़ा आलम दीन हो, जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बात आप कर रहे हैं, उनको सीधी अल्फ़ बे भी नहीं आती, 6 कलमे भी नहीं आते। ठीक है, उनको पूरा कुरान मजीद बाबा जी हादिम हुसैन रिजवी को आता था। ये बात नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते भाई। आप अगर कोई स्टेट है, किसी भी स्टेट की स्टेट होल्डर को एक ऐसा बंदा जो आपका फॉरेन अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, वो आपके फॉरेन अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है, आप उसको धक्के मार के किसी भी एक आपके राइट्स है, आपको कल कोई पकड़ के, आपको कल कोई, मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए, आपको कल पकड़ के कोई, आप कल कौन, वो उसका एक्सपीरियंस होगा ना कोई ऐसा। अब एक मिनट मेरी बात सुनने, एक मिनट की बात हो रही है शाह महमूद कुरैशी साहब की, आप उस हवाले से कंप्लीट करने दें, मुझे बात करने दें। अब बात यह है कि किसी भी स्टेट का एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हो जो आपको पूरी दुनिया में मुतारफ़ करवाता है, जिसका फेस ये है कि उसने आपको दुनिया के सामने मुतारफ़ करवाना है। कल आप बताएं कि इमरान खान या पीटीआई के दौर हुकूमत में किस बंदे के साथ इस तरह का रवैया हुआ। आप यहाँ पे बात होती है नून लीग में सबसे ज़्यादा तशद्दुद किया गया, जो आपका फैसलाबाद का वो जो मूंछों वाली सरकार है, लेकिन मुझे बताइए राना सनाउल्लाह साहब के साथ कहाँ पे आप मुझे बताएं, आप मुझे इतना बता दें
कि उसके साथ कहाँ पे गैर इंसानी सलूक हुआ है। किस इमरान खान नाम क्यों बिगाड़ते हैं वो सबके, कभी डीजल, कभी शू पॉलिश वाला, कभी क्यों? हाँ, मुसलमान है ना, नाम क्यों बिगाड़ता है? आप में से आप जिस बंदे को आप जिस बंदे को आप जिस इस एक जिस बंदे को आप जिस बंदे को आप में से आप जिस बंदे को लीडर जी व्यूवर्स यहाँ पे आप जिस बंदे को लीडर समझते हैं उनमें से कोई बताए इनमें इतनी अखलाकी जुर्रत है कि अक़वाम आलम के सामने यह बताए कि अल्लाह तेरी इबादत करता हूँ तो तेरे सामने झुकता हूँ। यहाँ पे तो अमेरिका के सामने झुकने वाले लोग हैं। सर लास्ट बात मेरी ये है कि आखिरी बात ये है कि अगर आज के रसूल था ना वो, तो हलफ उठाते बाद हातम नबीन लफ्ज़ क्यों नहीं सही बोल पाया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जो मुल्की हालात चल रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसको वोट देंगे? क्या समझते हैं कौन है हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन लीडर? हमारे मुल्क के लिए माशाल्लाह जो बेहतरीन लीडर है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। कोई ख़ास वजह? ये देखिए आपके सामने ये मोटरवे GT बनाया, ये मेट्रो बस बनाई है, बहुत काम किया उसने। क्या हालात हाजरा में आप समझते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क को किसकी ज़रूरत है? कौन होगा मुल्क के लिए बेहतरीन वज़ीर-ए-आज़म? इंशाल्लाह इमरान खान। इमरान खान क्यों? इमरान खान बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। लेकिन अमरीकी एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये कहा गया है कि इमरान खान नाकाम आइडियाज़ के हामिल लीडर हैं। अगर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो जाते हैं तो पाकिस्तान फिर से ज़वाल का बाइस बनेंगे पाकिस्तान के लिए। मैडम हमने अमेरिका को क्या करना है, हमने खुद देखने हैं। उसने गरीब आवाम के लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया है उसने? सबसे पहले सेहत कार्ड, हर गरीब आदमी के जेब में 10 लाख रुपए पड़े थे। मैंने अपनी वालदा का ऑपरेशन सेहत कार्ड से किया, 2.5 लाख का ऑपरेशन था, मैंने सेहत कार्ड से फ्री करवाया। हर गरीब के जेब में 10 लाख रुपए पड़े थे। उसके बाद उसने पनाहगाह बनाए थे गरीबों के लिए, जैसे बाइकें चलाते हैं, रेडियो चलाते हैं, रेडियो पे काम करते हैं, दिन में मजदूरी करके रात को हम जाके वहाँ खाना भी खाते थे फ्री और सोते भी थे। वो इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो महंगाई भी तो इमरान खान के दौर में हुई है। सबसे ज़्यादा महंगाई इमरान खान के दौर में की। नहीं, सबसे ज़्यादा PDM में आई थी महंगाई, जो इनकी हुकूमत है ना 16 महीनों में, सबसे ज़्यादा महंगाई इसमें हुई है। सबसे ज़्यादा महंगाई इसमें हुई। इमरान खान ने इतनी महंगाई उसके दौर में देखा 1.5 साल कोरोना रहा है, ठीक है, तो 3.5 साल लगाया उसने, 1.5 साल तो कोरोना रहा है। कोरोना में जो हालात थे सबके सामने थे, पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, फिर भी उसने कंट्रोल किया है। लेकिन जो इन्होंने 16 महीने में जो महंगाई लाई है ना, ये तो रिकॉर्ड महंगाई है, ये किसी को नज़र नहीं आ रही। और इमरान खान की जो महंगाई थी वो नज़र आ रही थी। इमरान खान ने सेहत कार्ड बनवाया, इसके अलावा इमरान खान ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं लोगों को घर बना के दूंगा, लोगों को नौकरियां दिलाऊंगा। क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बातें। ये सुल्ताना फाउंडेशन आपने नाम सुना होगा, देखा भी होगा, उधर भी इन्होंने फ्लैट का आगाज़ किया था, और G12 में भी इन्होंने करने नहीं दिया। 5 साल करने थे तो फिर ना, अभी 75 साल से मुल्क को खाए जा रहे हैं, वो 3.5 साल में तो कवर नहीं होता। इंशाल्लाह जो भी है इमरान खान हमारे लिए बेस्ट है। रावलपिंडी में क्या देखते हैं, शेख रशीद की कारकर्दगी बेहतर है या हनीफ अब्बासी? नहीं, इंशाल्लाह शेख रशीद की होगी। इंशाल्लाह क्या किया शेख रशीद ने? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। कुछ बताएं हमारे व्यूवर्स को, कुछ याद दहानी कराएं। याद दहानी आपको क्या कराएं, बस बहुत कुछ किया है। जी हाँ, क्योंकि वो PTI के तरफ से इलेक्शन में है, इस वजह से आप उनको सपोर्ट करते हैं? बस इसी वजह से करते हैं। सच में बात कहना नहीं चाहता, लेकिन जो PTI की वजह से है ना, उसकी वजह से सपोर्ट करना चाहते हैं। बाकी इन सब को हमने देखा है, लेकिन इंशाल्लाह वोट सिर्फ इमरान खान का। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। किसको वोट देंगे? वोट तो PTI को देंगे। को ख़ास वजह? ख़ास वजह ये आपको नज़र नहीं है, 35-40 साल से ये जो जियो पे बैठ के जिसको शक्ल हीरो का देते हैं और असल में ये चोर और डकैत है, जिसका पता लग गया कि मुल्क में क्या हो रहा है। आजकल वो साबित हो गया, जिस तरह उसने 4 साल की जेल लंदन में गुजार के पाकिस्तान में उतर गया। वो कहता है कि मैं कानूनी तरीके से आया। आपको क्या लग रहा है? वो पक्का चोर और डकैत है। पैसे लंदन के बैंकों में पड़े हुए और वो पाकिस्तान में कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी शेर हूँ। उसके बच्चे कह रहे हैं कि हमें एहतसाब नहीं दे सकते, हमारे पास UK का नेशनलिटी है। वो कैसे उसकी वालिद आगे पाकिस्तान में हुकूमत के लिए आ रहा है? आजकल सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं उसको तो 12 क्लच प्लेटें गिरी है और वो वापस जाने की तैयारी में है। इमरान खान पर कितना केसेस हो गए? कोई एक केस साबित हो सकता है? तो शाहखाना कोई केस है? कोई केस नहीं है। जिसने गाड़ियाँ निकाली, जो सब कुछ रिकॉर्ड पर है, उसके लिए क्या सिस्टम है? और इमरान खान ये गड़ी बना के जेल में डाल के, जो जज था वो लंदन भाग गया और उससे आगे उसने सैफर वाला ड्रामा बना दिया। सैफर ये, सैफर वो। सैफर की कैसे पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है? वो बाहर मुल्क एक किस्म का धमकी है। एक बार मुल्क की धमकी पर कैसे पाकिस्तानी हुकूमत गिर सकती है?
अमरीकी एक न्यूज़पेपर है, उनके मुताबिक एक इंकशाफ हुआ है कि ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इमरान खान नहीं जीत सकते, ये नून लीग ही जीतेंगे। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इमरान खान जो हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन वज़ीर आज़म नहीं है, नाकाम वज़ीर आज़म है। देखो, अमेरिका की तरफ से, इंग्लिश कंट्रियों की तरफ से जो भी कुछ चीज़ें आ जाए ना, उस पर हमारा एतबार नहीं है। अमेरिका के साथ हमारा ताल्लुक ही नहीं है। अमेरिका अफ़गानिस्तान आ गया, किस वजह से आ गया? पाकिस्तान ने मजबूरी की वजह से उसको अड्डे दे के बदमाशी पर वो अफ़गानिस्तान में बैठ गया, सब कुछ तबाही कर दिया, अब वापस जा रहा है। उसके साथ हमारा लिंक ही इतना नहीं है। वो हमें देता क्या है? जितना ये दहशतगर्दी की जंग में हमारे नुकसानात हुए, हमें क्या हुए हैं? अमेरिका जो मर्जी बोले, कुछ भी बोले, उसके साथ लिंक नहीं है। लेकिन ये जो हमारे ग़ुलाम सियासतदान है, वो वजात के उसके नीचे बैठ जाते, हाँ ये वो है, हम आपके साथ ये डील है, मील है, हमारा ताल्लुक़ रब्ता है। दिया क्या है? 35-40 साल में क्या वास्ता ताल्लुक़ है? वो काफिर या मुसलमान है। फ़लस्तीन देखो, इराक़ देखो, अरब कंट्री देखो, वहाँ पे क्या हो रहा है? अमेरिका ने मुसलमानों को क्या दिया, पाकिस्तान को क्या दिया? इस दोस्ती में ड्रोन हमले, अफ़गानिस्तान में एक लड़ाई शुरू है, ड्रोन हमले पाकिस्तान में हो रही है। मौलाना साहब, अचकज़े, एस्पेंदियार, वो नीचे बैठ जाते, वो कहते हैं हम साइन के लिए तैयार है, ड्रोन हमले हो जाए। और किस मुँह से ड्रोन हमले हो जाते हैं? पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि हम पीटीआई के साथ उस वक्त इत्तेहाद करेंगे अगर वो हमसे तौबा कर लेती है, माफ़ी मांग लेती है, तो क्या करना चाहिए? पीपल पार्टी का तो मैं कह रहा हूँ कि आपको पता हो गया कि बेनज़ीर कत्ल केस का जो केस चल रहा था, ठीक है, उसका क्या निकला कुछ? आजकल बिलावल ये कच्चे और जो पके के डाकू पुलिस के साथ मिल के जुल के बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अभी वो अदालत में गुस्सा हुआ है, वो कहते हैं हमने बिलावल को, भट्टू साहब को इंसाफ दिलाने। और भाई तुमने माँ को कुछ नहीं दिया, जरदारी साहब ने कुछ नहीं दिया, तरके बच्चे भूखे मर रहे, तुमने करना क्या है? पीडीएम के साथ कब से मिला हुआ है? बिलावल को क्या मिला? शहबाज शरीफ के पीछे बैग उठा के जा रहा था, हमने ये किया वो गया। वो कहते हैं हम सीनियर है, तजर्बाकार है, 6 महीने के अंदर हम ये करेंगे, मुल्क दोबारा ठीक कर देंगे, दावे करते रहेंगे, अपना कपड़ा बेच देंगे। आपको कुछ मिला? कुछ नहीं है। महंगाई बढ़ चुकी है, अवाम बुरे हाल में, सिर्फ सियासतदानी खुश है। लेकिन महंगाई तो इमरान खान साहब के दौर में ही बढ़ी ना। इमरान खान ने तो बड़ी बड़ी बातें की थी, मैं लोगों को घर बना के दूंगा, नौकरियां दूंगा। क्या किया अवाम के लिए? सब कुछ देने वाला था, लेकिन उसको टाइम दे दिया, नहीं मिला। जितने घर उसने स्टार्ट किया, आपको फ्लैटें बाकायदा नज़र आ रही हैं कि वो बन गई है, लेकिन उसको आगे मौका ही नहीं दिया। बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन ये जो 30-35 साल से पीछे लगे हुए थे, सियासत करते रहे। उसने जो 6 महीने की बात की, 6 महीने में ये कर देंगे, वो कर देंगे, 6 महीने में कुछ किया? इन तजर्बाकारों ने कुछ भी नहीं किया। बिलावल के पास क्या बयानियाँ रह गई है? पीडीएम का बयानियाँ किया है आजकल, उसके पास सिर्फ जियो न्यूज़ है और चंद चैनल है। जो डकैत आते हैं उसके ऊपर वो कहते हैं शाहजेब खानज़ादा कि सनाउल्लाह आप 2 ठोक अंदाज में बोलते, 2 ठोक अंदाज में सिर्फ झूठी बोल सकते हैं। राना सनाउल्लाह की क्या इसी तरीके किया? वो तो इमरान खान है जिसकी तजर्बा चोरी कर सकता है, और इमरान खान की तजर्बा चोरी कर दिया इन लोगों ने, जिसमें डिजिटल अकाउंट उसने बनाया, पाकिस्तान पाँव पे खड़ा हो गया। आजकल डिजिटल, फिर उसने उसके ऊपर बयाना बनाना, झूठ बोलना शुरू किया, क्योंकि उस प्रोग्राम से पाकिस्तान को फ़ायदा है। और ये अंदरूनी कार, अभी मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, पर्चे से लेकर, अंडे से लेकर, मुर्गी से लेकर, कपड़ों से लेकर, जो भी चीज़ है खाने पीने, कोई भी चीज़ आप ले ले, सब मिफ्ताह इस्माइल तक देखो ना, टाफियों के कारखाने लगे हुए यार। कोई ऐसी चीज़, शुगर मिल, फ्लोर मिल, सारे सब के सब सियासतदानों के है, इन्हीं लुटेरों के है जो हमारे ऊपर आगे इक़्तिदार करके चले जाते हैं। हमें इसे कुछ मिला ना मिला। सबसे पहला ये जो हमारा मीडिया आज का जो चैनल पर बड़े लोगों को लाके बैठा देते हैं, असल में यही चोर है। हमें दिया है, उससे बोल के शॉर्ट क्वेश्चन करके भाई आपने किया गया है, आपने दिया गया है, आपका चोरों वाला चेहरा, डकैतों वाला चेहरा हम कौम को किस तरह शो करके कि भाई ये ईमानदार बंदा आया है, ये अच्छा बंदा आया है, इसको वोट दिए। क्योंकि मुल्क कौम उसी मीडिया की तरफ देखता है, फैसला करते हैं यार कोई अच्छा सियासतदान होगा। मीडिया वाले ने इसको ख़ासा सलाम किया, सलूट किया, तो इस वजह से कौम को ये इन लोगों को शोहरत मिला। इस वक्त मुल्क जिस माशी बहरान का शिकार है, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान इसको निकाल सकेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, ये जो चंद ऐसे क्वेश्चन पाकिस्तान के पुराने तजिया नगारों के पास जाए ना, हारून रशीद से लेकर जिसके पास जाए ना, सिचुएशन इतना चेंज पैदा होता है,
कि वो सीनियर तरीन तजर्बा जिसका तजर्बा है, वो भी आपको ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का डायरेक्शन अभी सीधा है या सीधा नहीं। परवेज खट्टक के बारे में क्या कहेंगे? परवेज खट्टक के बारे में तो शेर अफजल ने कहा कि उसकी सलाहियत गन्ना तोड़ने का भी नहीं है, वो क्या करें। लेकिन ये सियासत है, मुझे लग रहा है परवेज खट्टक दोबारा इमरान खान से मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसको वोट देंगे? वोट तो अब हम अगर सच बात का है तो अब हमें तो कोई मसला नहीं होगा ना। नहीं, आपको कोई मसला नहीं हो रहा, आप बिल्कुल सच बोले। अच्छा, हमने तो अपनी ज़िंदगी में कभी वोट नहीं दिया। सिर्फ एक बार हमने जुर्रत की थी इमरान खान को देने का, मगर वो भी हम नहीं दे सके। और मेरे ख्याल में इमरान के अलावा कोई नहीं है मुसलमान का साथी नहीं बन सकता। क्या वजह थी इमरान खान को वोट क्यों नहीं दे सके? वो मेरा कुछ अपने इंदराज में मसला था, वो मैं गया ही नहीं, बस वो मैं कराची में था। मैं असल में KPK का हूँ। आप क्यों समझते हैं कि इमरान खान जो हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन लीडर है? चूँकि हम 50 साल में हमने देखा है कि इससे बेहतर हमारे दुश्मन के लिए इससे बेहतर कोई बंदा नहीं हो सकता। अगर बात कर ली जाए अमरीकी एक अखबार की, उसकी तहकीक के मुताबिक ये कहा गया है कि इमरान खान जो है वो मुल्क के लिए बेहतरीन लीडर नहीं है। अगर वो दोबारा से उनको वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका दिया जाता है तो हमारे मुल्क का सफाया कर देंगे। हमारे मुल्क के लिए वो बिल्कुल बेहतरीन लीडर नहीं है। नून लीग को दोबारा से आना चाहिए और वही इस मुल्क को संभाल सकता है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, ये 35 सालों से हम देख रहे हैं, 50 साल मेरा उम्र हो गया, मगर इन 35 सालों में इन्होंने बिगाड़ने के अलावा और कुछ नहीं किया। और जो भी बग़ैर इमरान को सपोर्ट करेगा, समझो वो इसराइल की तरफ से होंगे। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप बचाने वाला तो अल्लाह ही ज़ात है, मगर मैं तो सच बात करूँगा भाई, क्योंकि हमने देखा है, हमारे सोच है, हमारे अकल है। हमने इमरान खान के अलावा कोई बंदा नहीं देखा जो हमारे पाकिस्तान के लिए और मुसलमान और गरीब के लिए कोई भी बंदा नहीं हो। क्या किया इमरान खान ने गरीब के लिए? ये सिर्फ आवाज़ ही काफ़ी है, एक बात ही काफ़ी है। नहीं, इमरान खान ने कहा था कि घर बना के दूंगा, नौकरियां दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या किया क्या उसने? उसके पीछे सारी दुनिया उसको लगा हुआ है कि भाई उसको रुकवाने में। वो बेचारा क्या कर सकता है? आज वो सामने आ ही नहीं सकता। पूरी दुनिया उसके पीछे लगा हुआ है। आज हुकूमत भी नहीं कुछ कर सकता, अफगानिस्तान की हुकूमत नहीं कुछ कर सकता, सब फंसे हुए हैं। और मुझे तो ऐसे ख़तरात लग रहा है जैसे मैं ये बातें कर रहा हूँ, अल्लाह माफ़ कर दे, ख़तरात बहुत है पूरी दुनिया में आने वाले, लग रहा है ऐसे ही। शेख रशीद या फिर हनीफ अब्बासी, किसकी हुकूमत रावलपिंडी में बेहतरीन रही? मतलब किसकी कारकर्दगी बेहतर रही आवाम के लिए? कारकर्दगी तो आज तक किसी को छोड़ा ही नहीं, ना कोई छोड़ सकता है। देखो, अगर हम कुछ आवाम उनका साथ दे और जो रुकवाने में रुकवाते हैं, इमरान खान को रुकवाते हैं और उनका स्टॉप कर देते हैं, उनकी पॉलिसी को ख़राब करते हैं, अगर उनका मुकाबला हम करें तो आगे तभी हम बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए? आपको मैं पहले ये आगाह करूँ कि मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। शहीद जुल्फ़िकार अली भट्टू के हमारे ऊपर जो एहसानात है, जितने भी उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म आ गए, उन्होंने हमारे नवाला छीन लिया है। तो मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के अलावा किसी दूसरे को वज़ीर-ए-आज़म देखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि मेरे गिलगित के ऊपर पीपल पार्टी का एहसान है। और वहाँ के सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट और बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी जो मेरे पार्टी के टारगेट है। हम नमक हलाल लोग हैं और नमक हलाली की तरह जवाब देंगे, बाकी किसी के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। नून लीग की हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे? इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, नून लीग की हुकूमत जिस वक्त आ गई, हमें सब्सिडी दिया जाता था गंदम में, नून लीग की हुकूमत ने उस सब्सिडी को ख़त्म किया। बाद में इमरान खान की हुकूमत आ गई, हमारे 16 लाख बोरी से काट के जो है 12 लाख बोरी कर दिया, 12 लाख बोरी से काट के 9 लाख बोरी कर दिया। ठीक है कि नहीं? इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो है इस वक्त
जो कस्ब पुरसी के हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो हमें पता है। और पीपल पार्टी की हुकूमत जिस वक्त आ गई है गिलगित बल्तिस्तान में मुलाजिमत के हवाले से और दूसरे फैसिलिटीज़ के हवाले से हमने अगर देखा है तो इसी 76 साल में पीपल पार्टी की दौड़ में देखा। आप क्या समझते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बनने के अहल हैं? अगर कोई उसके आबा व अजदाद के ख़दमात और उसकी एबिलिटीज़ जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो पास करके आ गए हैं तो है, अगर गाइड करने वाले अच्छे हैं तो है, और उसमें ये एबिलिटी है। अगर नहीं था तो उसकी वालिदा ने क्यों किया, उसके दादे ने क्यों किया, उसके वालिद साहब ने जो है अपने दौर में जो हुकूमत चलाई, जिन लोगों की बेरोज़गारी दूर करने में अपना किरदार अदा किया, ये किसी से ढकी छुपी तो नहीं है ना। तो यही मेरा मौक़िफ़ है। जैसे कि खबरें सुनने में आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो जो है पीटीआई के साथ इत्तेहाद करने में इंटरेस्टेड हैं, आप क्या समझते हैं, कर लेना चाहिए? मुझे अंदाज़ा आता है अगर फेयर एंड सही इलेक्शन नहीं हो गए तो इम्कानात मुझे लगते हैं, क्योंकि मुफाहिमत का बादशाह जरदारी है। मुझे कहा तो यही जाता ना, एक जरदारी सब पे भारी। सब पे भारी है, इसमें क्या शक है? शक की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई वजह बताएं। इसलिए कि वो बहुत बड़ा दूरंदेश आदमी है और अपने दूरंदेशी की वजह से जो है उसने सिर्फ 5 साल जमहूरी जो दौर था उसको क्लियर किया। आपके तारीख़ में 1988 से लेकर आज तक ज़ियाउल हक़ की दौर से कोई भी असम्बली आपका जो है मेरे ख़्याल में मुकम्मल नहीं की अपनी मुद्दत को। ये एजाज़ सिर्फ आसिफ अली जरदारी को जाता है, जिन्होंने अपने दौर में इस हुकूमत को पीपी की हुकूमत। अगर ऐसा था तो वो दोबारा क्यों वज़ीर आज़म नहीं बन सके? ये अब हम क्या कह सकते हैं कि अभी ये अवाम की राय है। अवाम की राय है कहा तो राय भी नहीं है, राय को भी आज़ाना तरीके से नहीं छोड़ते हैं। आपको ख़ुद पता है, फिर मुझसे क्यों उगलवाना चाहती है? नहीं, मुझे नहीं पता, आप हमारे व्यूवर्स को बताएं। आपने क्योंकि काफ़ी हुकूमतें देखी हैं, काफ़ी दौरे हुकूमत देखी जो हमने शायद नहीं देखे, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बस मुझे अंदाज़ा है कि जमहूरी अंदाज से होना चाहिए, चाहे जो कोई भी आता है। बज़ात ख़ुद अगर बंदे से पूछे जाए तो मेरी राय ये है जो मैंने आपको दे दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल? बस को बात की मेरा खुल नहीं आ रहा। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, किसको वोट देंगे? वोट तो हम किसी को नहीं देते। क्यों? बस सब चोर हैं। कोई वजह बताएं कि आखिर ये वोट दे रहे आप ना पेट भराते हैं, गरीब को ख्याल नहीं करते। कोई ऐसी हुकूमत रही हो जो आप समझते हो कि इन्होंने गरीबों का सोचा है? सदरी तो मैं दूसरा हुकूमत नहीं मानने बगैर सदरी बाबा से सरमेन लड़े जीते, सब कुछ जीते, समझ गया। और कुछ भी नहीं है, सब अपना पेट भराने वाले लोग हैं। गरीब आवाम के लिए कोई कुछ नहीं करता। नहीं। हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कोई अपील करना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें हुकूमत को, आवाम को? आवाम को क्या ये ज़रूरत है, बस आटा महंगा, सबको 300 रुपया 3000 रुपया का तोड़ा है, गरीब की करती। और हमने छोटे छोटे बच्चे छोड़ा, मजदूरी नहीं, मजदूरी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप किसको वोट देंगे? मैं नून लीग को। कोई ख़ास वजह? बस वो ठीक पार्टी है। नून लीग ने आखिर क्या किया ऐसा, कोई कारकर्दगी बताए नून लीग? नून लीग की हुकूमत में सस्ता पाई थी, आटा सस्ता था और खाने पीने की चीज़ें सस्ती थी। वोट किसी को देना नहीं चाहिए। उनका कहना है वोट किसी को ना दें, गरीब आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता, सब अपना पेट भरते हैं। आप क्या कहेंगे? वोट तो कौम की अमानत है, वो देनी पड़ती है। अमानत तो है, लेकिन गरीब आवाम के लिए हुकूमत क्या करती है? कुछ भी नहीं करती। नवाज शरीफ ने क्या किया? नवाज शरीफ ने ये रोडें उसी ने बनाई हैं। रोडें बनाने से गरीब आवाम को क्या फ़ायदा है? उससे लोगों को सफ़र में फ़ायदा है। 30 रुपये किराया दे के इस्लामाबाद जाते हैं, टोटे वाले 80 रुपया लेते हैं, वो भी फैज़ाबाद उतार देते हैं। आगे जाके फिर 60 रुपया और दो, 120 रुपये बनते हैं। फिर टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है लोगों के पास, टाइम से घर पहुंच जाते हैं, ये फ़ायदा है।
जी, इनका ये कहना है कि नवाज शरीफ ने जो मोटरवे बनाई, जो मेट्रो बनाई, उससे आवाम को बहुत सहूलत है। इस्लामाबाद का विज़िट करना चाहें तो वो इजीली 30 रुपये देकर मेट्रो से विज़िट कर लेते हैं। लेकिन उनके बराबर में ही एक अंकल जी बैठे थे, उनका ये कहना था कि सब अपना पेट भरते हैं, गरीब आवाम के लिए कोई कुछ नहीं सोचता। मज़ीद आवाम से जानते हैं वो क्या कहती है इस हवाले से। किसको वोट देंगे? किसी को भी नहीं, कोई ख़ास वजह? कोई किसी के लायक ही नहीं है, हर किसी को दे के आजमा चुके हैं, कुछ भी नहीं करता कोई। लास्ट वोट किसको दिया था? नून लीग को। नून लीग ने तो बड़ी अच्छी कारकर्दगी की है। किधर की है जी? अच्छा, बताइएगा ज़रा, आपने वोट दिया, आप मायूस क्यों हुए? कौन सी ऐसी एक्सपेक्टेशन थी जिन पे वो पूरा नहीं उतरे? सब ला दिया आपके सामने, गरीब आदमी गरीब से गरीब तार होता जा रहा है, अमीर अमीर तार होते जा रहे हैं, किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा, तो फ़ायदा ही नहीं है इस दफ़ा किसी को वोट। इमरान खान के बारे में क्या कहेंगे, या बिलावल भुट्टो, या फिर जो दूसरे हुक्मरान हैं? वो भी एक ही हैं, सारे एक ही बेंच पे एक ही टेबल पे ही बैठे हुए, किसी को नहीं, किसी ने मुल्क को नहीं संवारा। किसी ने नहीं जी, अपने आप को संवारा है इन्होंने, अपने मफाद के लिए इन्होंने जो कुछ किया है। गरीब के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा आज तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, एज ए स्टूडेंट आप क्या समझती हैं कि कौन सा हुक्मरान हमारे मुल्क के लिए बेहतर है? इमरान खान इज़ द बेस्ट, इमरान खान ऑलवेज, उसी को वोट दें। कोई ख़ास वजह? वो मतलब इंसाफ वाले हैं और बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया उन्होंने पहले भी। उनकी सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने हेल्थ कार्ड दिए हैं लोगों को, और मतलब जब से नवाज शरीफ आए उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ महंगाई बढ़ाई है उनके अलावा। इसलिए पहले से ही हम उन्हीं के सिटी से बिलोंग करते हैं, मियाँ वाली से, ख़ुद भी न्याजी हैं, तो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं हमेशा से। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वोट देंगे? ज़रूर। क्या समझते हैं हमारे मुल्क के लिए कौन बेहतरीन लीडर है? देखें, अगर हक और सच की बात किया जाए ना, तो फिर जगह अटक जेल या अडियाला ही होगा। आप नाम लेके हमें बताएं हमारे व्यूअर्स। मैं बता तो रहा हूँ आपको कि अगर हक और सच की बात की जाए तो जगह अडियाला ही होगा। लेकिन एक अमरीकी तहकीक के मुताबिक, एक उनका अमरीकी अखबार है, उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि पीटीआई जो है वो बेहतरीन लीडर नहीं है। अगर उसको दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाता है तो पाकिस्तान का उसमें कोई बेहतरी नहीं है, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल वो मुनासिब लीडर नहीं है। नून लीग को दोबारा आना देना चाहिए और वो मुल्क के लिए बेहतरीन लीडर है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या वाकई इमरान खान जो है इलेक्शन हार जाएंगे? हाँ, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं कि उनके वज़ीर ख़ारिजा जो पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि इमरान खान हमसे डील नहीं हो सका, हैंडल नहीं हो सका, और नवाज़ शरीफ और शरीफ फैमिली जितने वो हमारे लीज ही है। क्या अगर आप यकीन करते हैं ना, तो फिर तो आपको वो भी दिखाया जाए जो उनके पार्लियामेंट में जो बोलते हैं, उनके वज़ीर ख़ारिजा ख़ुद बोलते हैं कि इमरान खान हमसे डील नहीं हो रहा, वो इतना ईजी नहीं है, वो टफ़ टाइम हमें दे सकता है। तो लाजमन बात है भाई, वो तो तभी बोलेंगे कि शरीफ फैमिली मेरे लिए चाहिए, वो ईजी है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास मोबाइल में है, मैं आपको भी दिखा सकता हूँ ये वीडियो, कि उनके पार्लियामेंट में वो ख़ुद बोल रहे हैं। और दूसरी बात, जिस वक्त उन्होंने ये इमरान खान को उतारा, तो उस वक्त जब ये इमरान खान बाहर निकला तो अवाम उनके साथ थे, तो उन्होंने पेपर उस पर फेंके थे कि जब डील नहीं हो सकता, हैंडल नहीं हो सकता, तो पंगा आपने उनके साथ क्यों लिया है। सच तो यही है, लेकिन आप लोग जो बता रहे हैं ना, सॉरी कि मैं आपको शायद रॉन्ग इसलिए कह या गलत बताऊंगा, उसके लिए माजरत, उनके लिए मैं माजरत आपसे चाहता हूं कि आपने जो बात की मैं इनसे एग्री नहीं, बल्कि कोई भी आपसे एग्री नहीं होगा, क्योंकि पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। और हाँ, हर दूसरे बंदे से पूछे जो पढ़े लिखे नौजवान है, वो आपको इंशाल्लाह पीटीआई का निकलेगा। अभी जैसे कि 8 फरवरी को ऐलान हो गया आम इंतखाबात का, आप क्या समझते हैं कि किसकी जीत होगी? खैर ये तो वक्त ही बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो सिलेक्टेड हैं और वो ही वज़ीर आज़म बनेंगे। वो चौधरी निसार वाली ये बात याद आ गई कि उन्होंने बोला था कि अगर फॉर एग्जांपल ये जीत गए नून लीग, लाहौर की उन्होंने बात की कि अगर ये लाहौर में भी ये मरीम नवाज़ और सरम जावेद आपस का मुकाबला है, उन्होंने कहा कि अगर सरम जावेद से वो जीतना तो दूर की बात है ना, अगर इसका मचलगात जो जमा करते वो भी ज़ब्त ना हुआ, ज़मानत जो जमा करते हैं वो भी अगर ज़ब्त ना हुआ, तो इसका मतलब है कि धांधली हुई है। अब लोग इतना कॉन्फिडेंट से बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं यार ये नवाज शरीफ आएगा वापस। हम तो एक तहकीक की बात करें कि अमरीकी एक अखबार ने तहकीक ये की है, अब इसी के लिए हम पब्लिक ओपिनियन लेना चाह रहे हैं कि पब्लिक क्या कह रही है। इंशाल्लाह पब्लिक कल भी इमरान खान के साथ थी, आज भी है और इंशाल्लाह कल भी रहेगी। अगर उनको इलेक्शन में आने का मौका ही ना दिया गया तो बाकी कैंडिडेट्स तो आ रहे हैं ना, बाकी को तो दे रहे हैं ना, सिर्फ एक इमरान खान को नहीं दे रहे। भाई इमरान खान हो या ना हो, पीटीआई इमरान खान की और है ती और रहेगी। हम नून लीग को देते हैं। नून लीग को क्यों? हम नून लीग को ही देते हैं। कोई ख़ास वजह बताएं, नून लीग ने क्या किया आवाम के लिए? आवाम के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे खुद अपने नुमाइंदे लड़ते, उनको देते।
पीटीआई के बारे में क्या कहेंगी और पीपल्स पार्टी की के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। पीटीआई ने हमें कुछ नहीं दिया बल्कि अगला भी लिया है, खस्ते हाल किया है। और फिर पीपी का चलो कुछ थोड़ा बहुत वो कुछ ना कुछ किसी का तो कौम आ जाते, इतने भी तो नहीं पर कम से कम ठीक है। नून लीग की अभी जैसे कि आगे इलेक्शन होने जा रहे, नून लीग के हवाले से हमारी ये अपनी जमात है, इसको हमें कोई दे ना दे, हम खुद इसके कारकुन हैं तो हम लड़ते हैं तो इसलिए दे देते हैं, बल्कि हमारे अपने ही भाई लड़ते रहते हैं तो जो कुछ आए हम देते हैं, ना मिले तो क्या करें। कि आप किसको वोट देंगे? बेटा बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। इतना भी मुश्किल नहीं, आप इधर रहती हैं पाकिस्तान में, आपका हक है वोट देने का। देखिए बिल्कुल हमारा हक है वोट देने का, लेकिन अब मेरी उम्र 60 साल होने वाली है। 60 सालों में मैंने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा कि जो इस काबिल हो उसको वोट दिए जाएं, और मैंने कभी वोट नहीं दिया। क्यों वोट नहीं दिया? मैं इसीलिए वोट नहीं दिया कि लोगों दूसरे मुल्कों में देखें कि हुकूमतें कुछ लोगों के लिए करती हैं, आवाम के लिए, पब्लिक के लिए कुछ करती हैं। हमारे हुक्मरान हमारे लिए क्या करते हैं? अपनी जेबें भरते हैं। हमारा दिमाग नहीं ख़राब कि जाओ अपने काम छोड़ो, हमने मजदूरी करनी है, खाना है, तो हम किस लिए टाइम वेस्ट करें, अपना टाइम वेस्ट करें, अपना पैसा लगाएं और जाके दूसरे शहरों में वोट दें? क्यों? पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बारे में क्या कहेंगी? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक अच्छी खातून थी, अल्लाह मियाँ उसको जन्नतुल फरदौस में जगह दे। बहुत अच्छी खातून थी, बहुत काबिल खातून थी, दुनिया में उनका वक़ार था, तो उनके बारे में हमारे बड़े अच्छे ख्यालात हैं। लेकिन बस उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए उनकी दौरे हुकूमत में। तो मेरे ख्याल में ये सब कुछ बहुत गलत किया गया कि एक अच्छी खातून थी, और उसके इमरान खान की जहाँ तक बात है तो उसको भी बहुत टफ़ टाइम दिया गया, वो भी खुल के हमारे सामने नहीं आ सके। लेकिन हम जिन चीज़ों को देखते हैं कि इमरान खान के दौर में भी हमें रिलीव नहीं मिला। हम जिस चीज़ को देखना है, हमने ये देखना है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे रूल रहे हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं हैं, हमारे कोई गवर्नमेंट। आप एक गैस ले लें, पाकिस्तान में गैस नहीं है, बिजली नहीं है, तो हमने इन हुकूमतों को वोट देने क्यों जाएं? दिमाग ख़राब हुआ है। ठीक है, ये एक हमारी अमानत है, इसमें मैं अगर वोट नहीं देती तो ये एक अमानत में खयानत वाली बात को भी मैं समझती हूँ। लेकिन आप ये भी सोचें ना कि अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, तो हम कोई हमारा अगर अच्छा हुक्मरान हो तो हमारे मुल्क बहुत आगे होता। ये हमारे मुल्क के हालात ना होते जो अब हैं, तो हमारे हुक्मरान जो आता है अपनी जेबें भरने वाले आते हैं, तो उनके पीछे हम क्या लगें, क्यों वोट दें? अब जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है ये कुर्सी के लिए हो रहा है। ये नहीं कि मैं आऊँगा तो अवाम को कोई रिलीफ दूंगा या अवाम के लिए कोई मरूँ जीऊँगा, ये सब अपनी कुर्सी के खेल है इनका। तो मैं तो सब लोगों के लिए यही अपील करूँगी कि हमें समझना चाहिए, कभी हम किसी के पीछे लग जाते हैं, कभी हम किसी के पीछे आप क्या समझती हैं कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनने के अहल हैं? वो देखें, जब बंदा अपोजिशन में आता है ना तो वो अपने आप को साबित करता है, मतलब अपनी काबिलियत को शो करता है। उस बच्चे ने कभी भी अपनी काबिलियत को शो नहीं किया, मतलब कभी सामने नहीं आया। आप देखें कि मैं किस तरह से डिफ़ाइन करूं कि देखें, वो जब अभी अपोजिशन में हैं, हुकूमत में नहीं हैं, तो जिस तरह से उन्हें अवाम में आना चाहिए। अब ये तो नहीं कि जब इलेक्शन होता है तो ये लोग पब्लिक में नज़र आते हैं, तो आप पब्लिक के दुख सुख में जब शरीक होते हैं, जब हुकूमत में नहीं होते, तब उनका राइट बनता है वोट के लिए। अब आ जाएंगे सारे, बस आप सामने आएंगे, वो एक घर से निकलेंगे सब लोग। तो मेरे ख्याल में हर बंदे की अपनी थिंकिंग है। बहरहाल बेनज़ीर के बाद इमरान खान बहुत अच्छे लीडर हैं, पर्सनल काबिलियत के हिसाब से मैं बात करती हूँ। बाकी कुछ चीज़ें हैं, अभी मुझे मरवा ना देना आप। नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र है। हाँ, तो बात ये है कि इमरान खान की जहाँ तक काबिलियत की बात है तो बेनज़ीर के बाद, कायद आज़म के बाद इमरान खान एक बहुत हमारा कह रहे वक़ार बुलंद किया मुल्क का। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब में भी जो आप बयान नहीं करना चाहती हैं। हाँ, वो सब जानते हैं ना, मैं बयान क्या करूँगी, जो सब जानते हैं। तो वो चीज़ें भी आपको ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। माजी में आपने कुछ ऐसा किया होता है,
अब मैं जमाइमा खान को पर्सनली बहुत लाइक करती हूँ, बहुत अच्छी खतून है। अभी तक शादी शो नहीं की, अगली मतलब आफ्टर इमरान खान के, तो उनके बच्चे भी इमरान खान से बहुत प्यार करते हैं। एक अंग्रेज़ औरत होने के नाते वो काफ़ी वफ़ादार औरत साबित हुई है, बल्कि अगर कोई पाकिस्तानी औरत इसकी निस्बत होती, लेकिन क्या पाकिस्तान में औरतें मर गई थी? क्या इमरान खान के काबिल पाकिस्तान में कोई नहीं थी? हम लोग कभी कभी ना छोटी छोटी गलतियां जिनको कहते हैं वो हमारे लिए ना हमारे गले पड़ जाती हैं। तो मतलब चीज़ें हैं। अब इमरान खान की वो जो उन्होंने क्या उससे शादी की थी रेहान खान से, वो भी एक गलत फ़ैसला था। अभी बुशरा से किया, ये भी एक गलत फ़ैसला है। तो मतलब चीज़ें ये है कि आप फिर भी इमरान खान जैसे लोग दुनिया में कम होते हैं, फिर भी बात है। आप समझती हैं कि उनको एक बार दोबारा मौका देना चाहिए? हाँ, मैं समझती हूँ, मैं ये समझती हूँ। लेकिन एक चीज़ जो हमें नहीं बोलती कि मे भी ऐसा हो कि उन्हें टफ़ टाइम दिया गया है, इसलिए नहीं हो, लेकिन मुल्क में महंगाई जो टूट के आई इमरान खान के दौर में आई है, क्योंकि चीज़ों को रियलिटी पे आप बयान करें। आप ये ना करें कि आपको पर्सनली कोई बंदा पसंद है, फेवरेटिज्म। हाँ, फेवरेटिज्म जो है ना, ये बंदे को मारता है। अब देखें, इमरान खान हमारे स्टार भी हैं और हम लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। हम ज़ाती तौर पे लें तो उन्होंने जब क्रिकेट में थे तो मुल्क के लिए नहीं बिके। अब क्रिकेट को कैसे, पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है, हर वक्त इंडिया से हारती है, हर वक्त इंडिया से हारती है। बच्चा जानता है वो कैसे हारती है, ठीक है। अब इमरान खान है, वो उसने हमें वर्ल्ड कप दुनिया में दिलवाया, इज़्ज़त दिलवाई, तो ये नेकी भी हम नहीं बोलते जी। बहुत परवेज़ खट्टक को तो इमरान खान ने वज़ीर आला बनाया था, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये बताइएगा कि जैसे कि ये कहा जा रहा है, ख़बरें ये गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान नहीं जीतेंगे इलेक्शन, नून लीग जीतेगा, क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसको वोट देंगे? इमरान खान। वजह सबके सामने ही है, हमें तो नहीं पता क्या। सबको पता है, सब चुप बैठे हुए, हर बंदा देखे ना। आप बताएं ना वजह, हमें तो वजह नहीं पता। वजह ये है कि वो मुखलिस इंसान है मुल्क के लिए, बाकी सबको तो 5-5 दफ़ा आजमा चुके हैं। हमारे पीपल्स पार्टी या नून लीग के हवाले से कोई भी नहीं, वो उनके बारे में नो कमेंट्स, उनके बारे में कुछ कहने को राय ही नहीं है। एक इमरान खान पीटीआई। इमरान खान ने क्या किया अपने हुकूमत? इमरान खान ने हमें शऊर दिया है, बहुत कुछ दिया है। जो पिछले लोग आते रहे, अपनी जेबें भरते रहे, एंड हो गया, इलेक्शन के दिन आ गए, बाहर निकल गए, वापस जब इलेक्शन आ गए तो वापस आ गए। वो बेचारे जेल में जलील हो रहा है, ख्वार हो रहा है, पड़ा हुआ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो जाए, किसी के साथ इत्तेहाद भी नहीं करूँगा, ख़ुद लड़ूंगा और यही आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि हम इत्तेहाद करते हैं पीटीआई के साथ, अगर इमरान खान तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले, फिर क्या करना चाहिए? इमरान खान का भी बयान आप लोगों ने सुना होगा शायद, उसने कहा कि मुझे किसी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं करता, अकेले लड़ूंगा मुल्क के लिए। परवेज़ खट्टक के बारे में क्या कहें? परवेज़ खट्टक, वो तो शेर अफजल साहब कहते हैं कि उसको तो गन्ना तोड़ने की ताकत नहीं है, तो वो पार्टी क्या तोड़ देगा। उसके आप वीडियोस देखे किस तरह की बातें करते हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसे सियासतदान मुल्क में थे और हम लोग भी धोखा खाते जाते रहे। बात करना उनको नहीं आता कि आप एक सियासी लीडर हो, अभी आपने अपनी पार्टी बना ली और आपको ये नहीं पता कि आप जिन लोगों से बात करें वो भी तो शऊर रखते हैं, आप किस तरह की बातें करते हैं। उनकी बातों को हम जो है ना वो एंजॉय करते, देखते क्या कहते हैं, हंसते रहते हैं। लेकिन एक तहकीक से ये इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान जो ये इलेक्शन हार जाएंगे और नून लीग जीत जाएंगे, आपको क्या लगता है? ये जिस तरह उसको बांध के रखा हुआ है ना, जितना उसको बांधते हैं उतना वो पॉपुलर होता जा रहा है। इंशाल्लाह भारी अक्सरियत के साथ इमरान खान वापस आएगा। देखिए, परवेज़ खट्टक को तो इमरान खान साहब ने 2 दफ़ा आजमा, एक दफ़ा वज़ीर आला बने और दूसरी दफ़ा अभी और ये बड़ी सीट दी थी उनको। लेकिन ये देखिए, जब एंड आ गया, थोड़ी सी सख्ती का वक्त आ गया, तो उन लोगों ने ना अपना रास्ता इख्तियार कर लिया। अब इल्ज़ामात लगा रहे हैं, हालांकि वो बेबुनियाद इल्ज़ामात है। जो उनके इंटरव्यूज़ हम देखते हैं, इमरान खान अपने लिए जीता है, शोहरत के लिए, हालांकि ये तो पूरी दुनिया को पता है। जितना उसने क्रिकेट में पैसा कमाया, 20-25 मिनट के इंटरव्यू को उसको करोड़ों रुपए दे रहे थे, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। ये तो मतलब सबसे गलत बात है ना कि वो कहते कि वो पैसे के लिए कर रहे हैं। बाकी दूसरा आप क्या कह रहे थे? नून लीग का आप बताइएगा कि आप उनको वोट क्यों नहीं देंगे? नून वोट का तो अगर वो इस पाकिस्तान में आखिरी पार्टी रही ना और उसको वोट देना हुआ तो हम फिर भी नहीं देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। वोट इमरान खान का। किसको वोट कास्ट करेंगे? मैं तो कहती हूँ इमरान खान आए। इमरान खान क्यों आए? कुछ काम किए हैं उसने, इसलिए।
नून लीग की हुकूमत के बारे में क्या कहेंगी? पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो साहब भी हैं, अभी वो भी आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो हम पुराने थे पीपल्स पार्टी के, तो मगर ये है कि वो आगे उनका कुछ नहीं रहा। बेनज़ीर भुट्टो के पास बात कुछ भी नहीं है, बिलावल भुट्टो कुछ भी नहीं है। अभी आप क्या समझती हैं कि कौन है जो हमारे मुल्क को इस माशी बहरान से निकाल सकता है? वो तो कुछ नहीं कह सकते, वैसे चांस लगते हैं इमरान खान के। उसने कुछ कदम उठाया था मगर हमारी हुकूमत ने आगे नहीं उसको जाने दिया। किसको वोट देंगी? फिलहाल तो किसी को भी नहीं। क्यों? आप नहीं समझती कि हमारे मुल्क को, आपको ज़रूरत है वोट देने की, हमारे मुल्क को एक बेहतरीन वज़ीर आज़म की ज़रूरत है? वो तो है, पर वो हुकूमत कुछ सोचती ही नहीं है। आपने आखिरी वोट किसको दिया था? मेरी वोट ही नहीं बननी हुई अभी। तो आप देना भी नहीं चाहती? नहीं। वैसे पर्सनली आप किसको पसंद करती हैं कि ये वज़ीर आज़म हमारे मुल्क के लिए बेहतर है? फिलहाल किसको अभी कोई बेहतर नहीं। आपने किसको वोट दिया था? किसी को भी नहीं। आप अभी नेक्स्ट इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, वोट बना ही नहीं हुआ। पर्सनली क्या समझती हैं कि कौन हमारे मुल्क के लिए बेहतर वज़ीर आज़म साबित हुआ? कोई भी नहीं। इमरान खान के बारे में क्या कहेंगी, या नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो साहब? मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी। अल्लाह है, जो अल्लाह भेजे हमारे लिए बेहतर हुक्मरान, बस और मैं कुछ नहीं कहूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह। आगे इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसको वोट देंगे? वोट हम देगा हमारा जो है ना मुंबई एजेंसी में आज़ाद उम्मीदवार है मलक हिलाल, मलक बिलाल, हम उसको वोट देगा। अगर इधर होता तो फिर पैसा लगा हमारा, फिर कुछ और होता। मौलाना साहब को क्यों नहीं देंगे? नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? अच्छा, उनको देंगे? हमारा सर का ताज है, क्यों नहीं देंगे? लेकिन हमारा शुरू से उसके साथ कॉन्टेक्ट हमारा उसके साथ है। फजलुर रहमान के बारे में क्या कहेंगे? मौलाना साहब ज़बरदस्त बंदा है, अच्छा बंदा है माशाल्लाह, क्योंकि आलिम तो है, आलिम है। तो फिर उसको वोट क्यों नहीं दे रहे? नहीं देगा इंशाल्लाह, अगर बारी आएगा हमारा एक वोट से कुछ नहीं बनेगा। अगर सारा लोग, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एक वोट से भी बंदा जीत जाता है। नहीं तो फिर हम दे देगा, अगर हमें ऐसा पता चल जाएगा तो फिर हम दे देगा। इमरान खान के बारे में क्या कहेंगे, उनको क्यों नहीं देते? हाँ, इमरान खान उसको तो देते, लेकिन वो तो है ही नहीं मौजूद अभी, क्या वो तो आपको मालूम है। नून लीग के बारे में क्या कहेंगे? नून लीग का पार्टी तो अच्छी है, लेकिन लोग पता नहीं, लोग जो कह रहा है उसके दिलों में कब पता नहीं कि क्या लोगों के दिलों में ये तासुर क्यों आ गया, ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं। ये जो दिलों को पलटने वाला ज़ात तो अल्लाह है, क्यों पलट गए उससे लोग? शायद वो खामी उसमें हो, इसलिए। क्या किया उसने गरीब आवाम के लिए? हाँ, गरीब आवाम के लिए ये मौजूद हालात जो बता रहे हैं कि हमने ये किया, मेट्रो बनाया, मोटरवे बनाया, ये चीज़ें बनाया। इसके अलावा आवाम को क्या रिलीफ मिला उनके दौरे हुकूमत? नहीं मिला। जो मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ साहब को गुजर गया, वो जो पहले वाला खान साहब ने जो महंगाई किया था वो तो लोगों का भूल गया। क्या ख्याल है, भूल गया कि नहीं भूल गया? भूल गया। ये तो इसके हक में तो नहीं था, या शायद इस तरह इसके बारे में ये करता कि चलो ये चीज़ें सस्ता कर ले, उसके बजाय वो आगे चले गए और थोड़ा भी नहीं। लोगों के हालात ये है कि बिलों के बारे में, बिजली की बिल या घरों की जो किराया में, मैं ख़ुद किराएदार हूँ, उसका हालात ये होता। इंसान को ये होना चाहिए कि अपना ज़रूरियात बंदा को ज़ाहिर न करे, लेकिन क्या करे, आपने मैक पकड़ा, अभी लोगों का क्या हालात है वो तो अल्लाह बेहतर जानते हैं। आप रिक्शा चलाते हैं, जैसे कि पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ती रहती हैं, किस दौर में लगा कि आप जीना बहुत मुश्किल हो गया? बस अब तक मैंने सवारी नहीं उठाया। वजह क्या है? ये अल्लाह बेहतर जानते कि क्या हो, हमारा अमाल का नतीजा होगा और क्या होगा, यही होगा ना। अगर हम ठीक हो गए तो हुक्मरान तो फिर ठीक आएगा, अगर हम गलत है तो हुक्मरान इसी तरह हम पर मुसलत हो। आपका कहना ये है कि हमें ये सज़ा मिल रही है अगर हमारे ऊपर ये हुक्मरान आ रहा है, हमारी अपनी अमल है, अमल हाँ, ये है हर एक का। अस्सलाम वालेकुम। क्या समझते हैं कौन मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहिए? जो मतलब कि हमारा अच्छा हुक्मरान होना चाहिए ना, क्योंकि जो ये हमारा मुल्क के चारे निज़ाम ये अच्छा नहीं जा रहा, क्योंकि जो भी सियासतदान आता है अपना फ़ायदा उठा के चला जाता है। तो हमें और आवाम को चाहिए कि हमारा कोई अच्छा लीडर है जो अच्छे फ़ैसले करे, ताकि हमारा मुल्क पाकिस्तान आगे चल सके। आप क्या समझते हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में किसकी बेहतरीन हुकूमत देखी, आपको लगा हो कि ये आवाम के लिए बिल्कुल बेस्ट लीडर है, इन्होंने हमारे लिए सोचा? मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सियासतदान देखे हैं, लेकिन ये एक मैं न्यूट्रल कह रहा हूँ कि तारीफ़ नहीं कर रहा। जो हमारे इमरान खान साहब आए हैं, पिछली उन्होंने हुकूमत की है, हमें उसके इक़दाम थे वो बहुत अच्छे लगे हैं, वो दूसरे सियासतदानों की निस्बत से। कोई एक ख़ास बताइएगा हमारे व्यूवर्स को।
उसमें उसने जो ये कानून बनाए हुए थे, अमीर और गरीब को ये बराबर हक मिलना चाहिए, सबके हकूक़ बराबर होने चाहिए, जो बड़े हैं जो छोटे हैं उनका मतलब कि एक उनका सबको बराबर हक मिलना चाहिए, इस तरीके के यानी कि। अभी जैसे 8 फरवरी को ऐलान हो गया आम इंतखाबात का, किसको वोट कास्ट कर रहे हैं? वोट मैं तो इंशाल्लाह जो अच्छा लीडर मैं समझता हूँ जो है वो इमरान खान को दूंगा इंशाल्लाह। तो आप उन्हीं को ही वोट देंगे? इंशाल्लाह मैं उनको दूंगा। जी, आप किसको वोट देंगे? इमरान खान। कोई ख़ास वजह? जितनी करें उतनी कम है उसकी, मतलब कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बयान ही नहीं कर सकते। जब से मैं मैच्योर हुआ हूँ, मतलब कि समझदारी सियासत में पहले इंटरेस्ट नहीं थी, जब से इमरान खान आया है तब से मतलब कि सियासत अच्छी लग रही है हमें जी, इस वजह से। और सियासत में उसने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। मतलब एक अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक ये साबित किया गया है कि इमरान खान जो है वो मुल्क के लिए बेहतरीन लीडर नहीं है, वो नहीं जीतेंगे इलेक्शन, नून लीग इलेक्शन जीतेगी। अगर दोबारा से इमरान खान वज़ीर आज़म बनते हैं तो मुल्क के लिए एक तेज़ तरीन जवाल का बाइस बनेंगे। क्या कहेंगे सवाल? नहीं, जब वो आएगा फिर से हमारे इस्लामिक लेवल पर भी अरूज पे जाएगा और इस्लाम का नाम भी रोशन कर रहा है। हम ऑलरेडी इमरान खान को ही वोट देंगे। ये जो अमीर की सियासतदान है, ये तो सियासत है, सियासत के अंदर बहुत सी मतलब कि बकवास करते हैं एक अच्छे सियासतदान को नीचे गिराने के लिए। हमारा इमरान खान ही है फाइनल। इमरान खान क्या कर लेगा आके? उसके साथ अवाम में अवाम बहुत कुछ कर सकती है। अवाम जिसके साथ अवाम होती है वो बहुत कुछ कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आप क्या समझते हैं कौन बेहतरीन लीडर है हमारे मुल्क के? हमारे मुल्क में जी है कि इमरान खान, बाकी सब चोरे। इधर एक मोटरवे बनाया है, वो लोगों के बार बार बोलता है। KPK में उसने सेहत काट दिया इमरान खान ने। आई थिंक इमरान खान बेस्ट है, लेकिन जैसा सूरत हाल है उन लोगों ने नवाज शरीफ को पहले से ही कन्फर्म किया हुआ है। अगर वोट दो या ना दो, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा, बग़ैर वोट का बनेगा। बगैर वोट के कैसे बन सकते हैं जब आवाम है? डेफिनेटली ये तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने जा रहे हैं ना। तो नहीं हो रहे। आप क्या समझते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन लाया गया है तो वो तो सबको पता है कि उसको किस तरह लाया गया है। उनके केसेस ख़त्म किए, बायोमेट्रिक वो रिपोर्ट पे लेके गए, और इमरान खान को ये लोग रोज़ाना लाहौर से इस्लामाबाद लेकर आते थे बायोमेट्रिक के लिए। आप इधर पिंडी में ही रहते हैं? नहीं, पेशावर। अच्छा, यहाँ पे आप ऐसे विजिट के लिए आए या यहीं पर मुकीम है? यहाँ पढ़ते। ठीक है। आपके दौर में आप क्या समझते हैं, हनीफ अब्बासी की बेहतरीन कारकर्दगी रही या शेख रशीद? ये शेख रशीद की। कोई ख़ास वजह कोई बताए हमारे व्यूवर्स को? उसने काम बहुत किए। क्या काम किया? बहुत सारे काम किए। PTI के दौर में, क्योंकि वो PTI के साथ हमारे पेशावर में तो परवेज़ खटक था, हमने उसको वोट दिया। अब वो पार्टी छोड़ के चला गया है तो हम उसको भी वोट नहीं देंगे। उसको कुछ कहना चाहे, पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। हाँ, बस वो लौट आया, अब उसको क्या कहेंगे। लौटा मैं PTI वालों को यही कहना चाहूँगा, वो सिंध में इस टाइम PTI कम चल रही है। मैं PTI वालों सारे कारकुनान को यही कहूँगा कि इमरान खान को और उसकी जो टीम है कि वो भी सिंध में भी एंट्री करे आके। नहीं, जैसे कि अभी आपने बात की सिंध की, पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि इमरान खान को चाहिए कि वो तौबा करे, माफ़ी मांगे, देन हम उनके साथ इत्तेहाद करेंगे, हम उनके साथ। वो तौबा किस चीज़ के लिए करे? वो अच्छा काम करे वही तौबा करे, ये रूल है हमारे पाकिस्तान का, जमहूरियत का। ये तो नहीं जो तो पीपल्स पार्टी का कहना है ना। अब पीपल्स पार्टी जो कह रही है वो उसकी बात थोड़ी हम मानेंगे। वोट तो हमसे सिंध में मांगे है ना, हमसे मांगे हम देंगे नहीं। आप क्या घर से नहीं निकलेंगे वोट देने। आप क्या कहेंगे सवाल? क्योंकि ये सब अभी इमरान खान से डरते। अगर इमरान खान आया तो सबसे पहले इन चोरों को दोबारा से डंडा पकड़ेगा, तो ये उस दिन से डर रहे कि जब वो आएगा तो फिर इनका खैर नहीं, सब लंदन भागेंगे। एक ही फ्लाइट पकड़ के सब पूरा खानदान जाएगा, फिर जाएंगे सब। इनको तो सिर्फ निशान शहर कह रहे, वो असल में शहर है। नून लीग का सिर्फ निशान शहर है और इमरान खान शहर है, बब्बर शहर है। इंशाल्लाह वो फिर आएगा और दाड़ेगा और इन सबको अंदर करेगा। फिर वोट सिर्फ PTI का। किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह वोट इमरान खान को देंगे। क्यों इमरान खान को? क्यों? इमरान खान बेस्ट लीडर है हमारा। इमरान खान ने क्या किया हमारी गरीब आवाम के लिए? इमरान खान ने क्या नहीं किया, आप क्या वजह बता सकती है? ये तो आप बताएं हमारे व्यूवर्स को कि इमरान खान ने क्या किया है, आप उसको वोट कास्ट करना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो एक गैरतमंद लीडर है और हमें अपनी ग़ुलामी से बचाना चाहते हैं लोगों को, अमेरिका की ग़ुलामी से, और हमें एक खुददार कौम बनाना चाहते हैं। लेकिन एक तहकीक से ये साबित हुआ है कि इमरान खान जो इलेक्शन हार जाएंगे, PTI इलेक्शन हार जाएगी, नून लीग जो है वो इलेक्शन जीतेगी। इमरान खान हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन लीडर नहीं है, नाकाम लीडर है। तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते जी, कुछ नहीं कह सकते इसमें। क्यों कुछ नहीं कह सकते? कुछ बताएं। आप इमरान खान को वोट देने जा रहे हैं, वोट देना हर शहरी का हक है, लेकिन कुछ सोच समझ कर ही वोट कास्ट करते हैं ना आप लोग। इंशाल्लाह वो हमें शुरू से हमारी फैमिली का फेवरेट है, इसलिए वोट दिया जाता है।
ये ना ये कि काम के लिए किसी काम की गर्ज से। जी तो व्यूअर्स, मेरे साथ इस वक्त एक नौजवान मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि वो किसको वोट देंगे, उनसे जान लेते हैं उनकी क्या राय है, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वो किसको देखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, किसको वोट देना चाहेंगे? जी हम इमरान खान को पीटीआई को वोट दे रहे हैं। कोई ख़ास वजह? जी वो हमारे साथ, हम उनका बहुत पुराना तल्लुक है, हम उनको अपना लीडर मानते हैं और हम उनको पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको एक तहकीक हुई है, जर्नल वॉल स्ट्रीट के नाम से एक न्यूज़पेपर है, अमरीकी अखबार है, उसमें ये कहा गया है कि इमरान खान जो है वो अच्छा लीडर नहीं बन सकता। अगर उसको दोबारा मौका दिया गया हुकूमत में आने का तो वो बिल्कुल हर चीज़ का तबाया कर देगा, क्योंकि वो उसके पास एक अच्छे आइडियाज़ नहीं है। तो नून लीग जो है वो उनकी अच्छी हुकूमत होती है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? दरअसल अमेरिका की तहकीक जो है वो उनकी अपनी निस्बत से ठीक होगी, लेकिन कोई अल्लाह से होकर नहीं आया। कोई ये नहीं कह सकता कौन कैसा है तो कौन कैसा है। हम देख सकते हैं कि नवाज शरीफ ने बनाया है, सब कुछ किया है, काम किया है, लेकिन उसने सरासर हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। उन्होंने कहा था कि हम नौकरियां देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखें 22 करोड़ आवाम थी, 22 करोड़ से तकरीबन 15 करोड़ आवाम तो बेरोज़गार है, किसी को कोई रोज़गार नहीं है। सब रोज़गार के दावे करते हैं, कोई रोज़गार नहीं है। बिल्कुल आवाम बिल्कुल आप देख लें हमारी महंगाई किस शोर पर पहुँची हुई है। और अमेरिका की जो तहकीक है कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तो नुकसान होगा, ये दरअसल झूठ है। आप बनाएं, मौका दें। आपने भेजा उसको बिना नुकसान किए बगैर उसको बचा दिया है जेल में। देख सकते हैं जेल से होकर आप बातें कर रहे हैं, ऐसी करेगा वैसा करेगा। कोई अल्लाह से होकर नहीं आया। इंशाल्लाह इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनेगा और इस कौम को इंशाल्लाह वो उरूज पे लेके जाएगा पाकिस्तान। आप रहते कहाँ हैं इस वक्त? रावलपिंडी या इस्लामाबाद में, कौन सी जगह पे? मैं बेसिकली टाली मुरी से तलक रखता हूँ, मैं वहाँ पे रहता हूँ रावल। और अभी आप यहाँ पे कहाँ पे, कौन सी जगह पे? ये मैं मलकाबाद प्लाजा में काम करता हूँ, मार्केट में। ठीक है। अच्छा, रावलपिंडी इस्लामाबाद की अगर हम बात कर लें तो आप क्या समझते हैं कि शेख रशीद या हनीफ अब्बासी किसकी बेहतरीन कारकर्दगी रही अपने हलकों के हिसाब से? देखा जाए तो शेख रशीद बेहतर रहे हैं। उन्होंने आवाम के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। बेसिकली उनको आवाम, कई लोग कह रहे हैं वो ऐसे हैं वैसे हैं, वो ऐसे नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत नेक आदमी है। बेशक वो आवाम के हुकूक में नहीं है, बेशक उनको देखे वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और उन्होंने आवाम के साथ बहुत काम किया है। शेख हनीफ अब्बासी ने क्या किया, वो आपके सामने मौजूद था, उसके ऊपर केस हो चुका है, वो जेल काट के आया हुआ है। आप पीटीआई के सपोर्टर हैं तो आपको फिर उन्हीं के ही, शेख रशीद क्योंकि पीटीआई को सपोर्ट करें तो आप डेफिनेटली फिर उन्हीं को वोट देंगे? नहीं, सपोर्ट करने की बात नहीं है ना। देख लें आप, अगर पीटीआई का काम करेगी तो हम उसका। पीटीआई ने क्या काम किया है? पीटीआई ने देखे ना सेट कार्ड बनाया है, हमें जितना मौका मिला है इमरान खान ने काम। पीटीआई का ये कहना था कि अपने दौर में हम लोगों को इतने घर बना के देंगे, इतनी नौकरियां देंगे। क्या किया उन्होंने? दिया है, काम किया है इमरान खान ने। इमरान खान को मौका दिया ही नहीं है। IMF से कर्जा ही इतना लिया हुआ इमरान खान, उसी में इमरान खान वैसे जुड़। ये IMF का जो मुआहदा होता है ये तो इमरान खान ने खुद किया था। किया है, लेकिन जब देखे ना आप लोग, इमरान खान अभी कम कर रहा था, लेकिन उसको पहले ही अभी उसको वज़ीर-ए-आज़म अभी उसका अहदा पूरा ही नहीं हुआ था, उसके आप लोगों ने जेल में डाल दिया। ये तो ना इंसाफ़ी है ना सर। हम लोगों ने जेल में नहीं डाला, वो अपनी हरकतों की वजह से। हरकतों की वजह से नहीं डाला ना, नहीं डाला। हरकतों की वजह से किधर डाला है? देखें आपके सामने मौजूद है सब कुछ। आपकी हरकतों से यहाँ से नवाज शरीफ को भी जेल में देखे, नवाज शरीफ अभी जेल में ही था, उसको बहाना आ गया और वो उधर आ गया, वापस आ रहा ही नहीं था। क्यों नहीं आ रहा था वापस? जब इमरान खान जेल के अंदर गया तो उसका आना कैसे हुआ? आप बताएं, आप बताएं ना। नहीं, आप बताएं कि क्योंकि मैं आपसे पूछ रही हूँ आप किसको सपोर्ट करते हैं, आप क्या चाहते हैं, कौन हमारा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने? और जो अमरीकी तहकीक हुई है उसके मुताबिक तो यही कहा जा रहा है कि नून लीग जो है वो इलेक्शन जीत जाएंगे, पीटीआई जो है वो बिल्कुल नाअहल नहीं है, बिल्कुल मतलब इलेक्शन के अहल नहीं है। इंशाल्लाह आप 8 फरवरी को देखना, हमारा वज़ीर-ए-आज़म जेल से एक तारीख में होगा कि एक वज़ीर-ए-आज़म जेल से कैदी बन के तो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा इंशाल्लाह। जी वो तो वक्त की बात है, देख लेंगे कौन होगा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जी बहुत शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में क्या कहेंगे? किसी को भी नहीं वोट देंगे हम, ना किसी को भी नहीं। लास्ट आपने वोट किसको दिया था? लास्ट हमने दिया था पीटीआई को दिया था, एक दूसरे क्रेन को दिया था। तो फिर क्या रिजल्ट आए? कुछ भी नहीं, 0/0। आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं करते बेचारे, आवाम बेचारे पिस रहे हैं, कोई भी नहीं पूछता आवाम को। लेकिन किसी को तो वोट देना पड़ेगा ना, ये तो आपका एक शहरी होने का आपका हक है। वो तो हमारे दूसरे क्या नाम है, दूसरा तहरीक क्या उसको कहते हैं, लब्बैक, उसको इरादा है इंशाल्लाह, इरादा उसी को है, तहरीक लब्बैक। इस वक्त मुल्क जिस माशी बहरान का शिकार है, आपको क्या लगता है कि वो निकाल सकते हैं हमारे मुल्क को? इंशाल्लाह इस्लामी कानून जहाँ लागू हो जाए तो हो जाएगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगा। ये मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, इनका कहना है, आप बताइएगा क्या कह रहे हैं? जी मैं कह रहा था वोट देनी है तो फिर नून को दे, जिन्होंने पीछे भी कुछ काम करवाए थे। पीटीआई वालों ने तो क्या करवाया, 3.5 साल में कुछ भी नहीं किया है। एक माह के लिए उनकी बुरी हुकूमत आई थी, उन्होंने मेट्रो चलवा दी थी। पेट्रोल आप देख लें, जब इन्होंने धरना ला के दिया था तब 78 रुपये लीटर था और अब देखें कहाँ पे है। मुआहदा किसने किया था IMF से?
पीटीआई ने किया था। ये बेवकूफ़ अवाम अभी भी रो रही है पीटीआई को, इमरान खान को रो रही है। चलो जो भी है वो हमारे मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे थे ना, ताजर भी खुश थे, सब निज़ाम चल रहा था, चलते हुए निज़ाम को आके इन्होंने ख़राब कर दिया था। मोस्टली देखा जाए तो जो हमारी यूथ है उनका यही कहना है कि इमरान खान बेस्ट वज़ीर आज़म है। मैम वो यूथ नहीं है, वो सारे लफंडर जितने भी गठे हुए हैं ना, कॉलेज के स्टूडेंट ये जितने भी हैं, वैसे ही चले जाओ बस शोखियाँ, जितने शोखी मारने वाले वो सब धरने में पहुंचे होते हैं। उनका कोई मकसद नहीं है, कोई अम्मी उनको दूसरी बारी रोटी नहीं डाल के देती है। ये वो सब वो हैं जो इमरान खान के पीछे दौड़ रहे हैं। कोई मिच्योर, कोई पढ़ा लिखा, कोई शख्स आप बता दे जो इमरान खान के पीछे है? कोई भी नहीं है। सब गली मोहल्ले के चंगड़ रिक्शों वाले उठ के सारे उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं। इमरान खान मुर्शद बनाया, मुर्शद तुम्हारे और मुर्शद थोड़े ही हैं यार, तुम उसको मुर्शद जेल की दीवारों को जाके प्यार दे रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है? ये कहाँ का मुर्शद है? इमरान खान का तो कहना था कि मदीना की रियासत बनाएंगे और मदीना की रियासत में ये जरताज गुल, मदीना की रियासत में जरताज गुल लड़कियों को लेके प्राडो के ऊपर बैठ के आती हैं। ये मदीना की रियासत बन रही है जी, ये बनाना चाह रहे हैं जरताज गुल वगैरह। ये मदीना की रियासत, हर नई लड़की को वो साथ लेके आती हैं, इंट्रोड्यूस करवाती हैं, वहाँ पे वीडियोस बन रही होती हैं, वो नाच गाना हो रहा था। ये मदीना की रियासत बन रही है डांस करके। अभी मरियम नवाज़ के मुकाबले में जैसे कि सनम जावेद इस वक्त खड़ी हैं, क्या आप कहेंगे? उनका तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मरियम नवाज़ अपनी जगह पे ठीक हैं, क्योंकि उन्होंने जब जैसा इन्होंने उनके साथ किया है ये अब उनके साथ वैसे ही करेंगे। ज़ाहिर बात अपनी बारी या बर्दाश्त रखें ना। इन्होंने उनकी माँ बेटियों को जेलों में घसीटा है, तो अब ये कर रहे हैं अपनी बारी, तो अब थोड़ी सी इनको भी टॉलरेंस रखनी चाहिए ना। आप क्या समझते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ इस मुल्क को, इस रियासत को मदीना बना सकते हैं? नहीं, लाजमी तो नहीं है मदीने की रियासत बने, लेकिन एक निज़ाम तो चलना चाहिए ना। हमारा जो मुल्क चल रहा था पहले, जिस तरह चल रहा था, 40% हमारा मुल्क तरक्की पे चल पड़ा था। कन्वेंस बहाल हो गई थी, मेट्रो बन गई थी, हमारे फ्लाई ओवर्स बन गए थे। ये अभी पीटीआई वाले कहते हैं हमने रोडों को चाटना। यार तुम्हारी कन्वेंस बहाल होगी तो तुम्हारा मुल्क तरक्की पर जाएगा ना। जब तुम्हारी ट्रैफिक कन्वेंस ही नहीं होगी, आप कैसे तरक्की करेंगे? पीटीआई के लिए कोई मैसेज देना चाहें? पीटीआई का यही मैसेज है कि वो सो जाएं, बस ख़त्म हो जाएं, छुट्टी। वो सोचे भी मत कि इस दफ़ा वो दोबारा आएंगे। अगर यही हैं जो फजूल लोग ही हैं वही जाके वोट देंगे, उसको हम तो नहीं देंगे उनको। जी, तो व्यूवर्स आपने देखा कि आवाम क्या चाहती है, किसको अपना लीडर देखना चाहती है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद इसी तरह के प्रोग्राम्स जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।